हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मॉडर्न इंडिया के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपके आधुनिक भारत के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास पीडीएफ है, इसके अंदर आपके 1000 प्लस जो है एमसीक्यू हैं। अगर ये जो वीडियो है यानी कि इस पीडीएफ से मैं आपको जितनी भी वीडियोज़ बाय सेट में आपके सामने लेके आऊँगी, अगर वो कंप्लीट कर लेते हो ना तो आधुनिक भारत आपको टिप्स पे लर्न हो जाएगा। क्योंकि हम डिटेल में पढ़ तो लेते हैं, बहुत सारी बुक से हम लोग स्टडी करते हैं, बट मेन प्रॉब्लम आती है जब हम एमसीक्यू तब तक सॉल्व नहीं करते ना, तब तक ना तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि क्या उस टॉपिक पे हमारी पकड़ अच्छे से हो गई है, या फिर बहुत बार क्या होता है टॉपिक याद होता है बट जैसे एमसीक्यू सामने आते हैं तो क्या होता है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। थ्योरी आपने बहुत जगह से पढ़ी होगी, ठीक है, तो मैं आपके सामने एमसीक्यू लेके आऊँगी जिसमें आपको बाय सेट में आपको 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो जल्द ही हम 1000 प्लस क्वेश्चन कर देंगे। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम जो बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो है मैं कैमरा नहीं आ पाएगा, यानी मेरी स्क्रीन जो यहाँ आपको शो होती थी वो नहीं शो हो पाएगी, वो आपको 1-2 दिन के बाद हो जाएगी। ठीक है, तब तक आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन को भी आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा। और मैंने अब तक के जितने भी मैंने वीडियोज़ ली हैं उन सब की जो पीडीएफ है वो मैंने आपके टेलीग्राम पर डाल दी है। इसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो तो या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी या फिर मैं आपको कमेंट में डाल दूँगी। ठीक है, आप तो जीएस बाय नीता मैम नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये आपका चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं लिखे जाते, लिखने की नीड भी नहीं है आपको। बस आप टॉपिक याद करो, फटाफट रिवाइज करो, टॉपिक क्वेश्चन लगाओ और टेलीग्राम से रिवाइज करो। ये सारी पीडीएफ में कंप्लीट 1000 प्लस क्वेश्चन इसकी पीडीएफ में डाल दूंगी जब सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे तब। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसने किया था। देखो, आधुनिक भारत में कब की बात हुई, हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज नाम का जो पहला सुधार आंदोलन था जो हिंदू धर्म से आधुनिक भारत से संबंधित था। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है। ब्रह्म समाज जो है इसका उद्देश्य है कि एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यानी एक ही ईश्वर है उसका प्रचार प्रसार करना। इससे आगे है लॉर्ड इरविन के समय कार्य उन्मूलन कौन सा हुआ था, किसने जो है कार्य किया था लॉर्ड इरविन के समय। वो थे आपके राजा राम मोहन राय। आपको पता है राजा राम मोहन राय जो है इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने क्या किया था, आपका जो आत्मीय सभा है उसकी भी स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार किया था। अब इससे आगे है अलीगढ़ में स्थित मुमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो जो अलीगढ़ के अंदर जो है आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने। कैसे याद करोगे, देखो अलीगढ़ ऐसे अलीगढ़ और ऐसे अहमद खान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सैयद अहमद खान। अब इससे आगे है आर्य समाज किसके विरुद्ध था, किन चीज़ों के विरुद्ध था आपका आर्य समाज। आज भी आप बहुत जगह आर्य समाज की संस्था देखते होंगे, तो ये जो है आपका मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ठीक है, ये किसके विरुद्ध है, आपके मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अब इससे आगे युवा बंगाल जो आंदोलन है उसके नेता कौन थे, जो युवा जैसे हम यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके नेता कौन थे, उसके थे आपके हेनरी विवियन डिरेजियो। कौन थे, हेनरी विवियन डिरेजियो युवा बंगाल आंदोलन के क्या हैं आपके नेता थे। अब जैसे ही बात बंगाल आंदोलन की आई है तो जो बंगाल आंदोलन आपको पता ना कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 के अंदर आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। डेट रखी गई थी इसकी 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में आपका जो है बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के लिए आपका 7 तारीख को क्या है, 7 अगस्त को आपका जो है स्वदेशी आंदोलन है वो चलाया गया था, जिसके अंदर आपके विभाजन ना करो के नारे लगाए गए थे। इससे आगे आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था। तो कब किया था, अड्यार के अंदर किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, कब की बात है, 1882 की बात है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपना कार्यालय अड्यार के अंदर खोला गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लीज़ आप इनको हल्के में ना लीजिएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक आप कहीं भी टेस्ट लगा लो पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। ठीक है, मैं विद एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इससे आगे है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिनका नाम है आत्मसम्मान जो आंदोलन है वो किन्होंने किया था। जो आपका आत्मसम्मान जो आंदोलन है वो क्या था, आपके रामास्वामी नायकर ने। किसने किया था, रामास्वामी नायकर ने आपके आत्मसम्मान आंदोलन किया था। 1829 के अंदर सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1829 के अंदर आपका सती प्रथा का जो उन्मूलन है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं जिनके नाम पर आपका 12 जनवरी को आपका क्या है, युवा दिवस मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी को आपका युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। तो उनका जो मूल नाम है वो क्या, नरेंद्र दत्त है। क्या नाम है, नरेंद्र दत्त है। 1893 के अंदर 1893 के अंदर कहाँ गए थे, शिकागो गए थे, जहाँ पर धर्म सम्मेलन हुआ था। इनको सिर्फ 2 मिनट बोलने का ही समय दिया गया था, जिसके अंदर उन्होंने मतलब स्टार्टिंग कैसे की थी कि था अमेरिका में मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, जैसे क्या तालियों की इतनी ज़्यादा गड़गड़ाहट हुई थी जिससे क्या था जो अपना भारत है, भारत का जो नाम है पूरे विश्व में जो उसका परचम है वो लहरने लगा था। ठीक है,
तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है। अब इससे आगे है 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का प्रयास किया था। ठीक है, ये दंभी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथियों की नीची जातियों की रक्षा करना था। ठीक है, जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना करने का? जो ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी जो जितने भी धर्म ग्रंथ थे मतलब नीची जातियों की रक्षा करना उनका मेन उद्देश्य था। अब इससे आगे सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है किसने की थी? 1873 के अंदर आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इससे आगे किस धर्म सुधारक की जो मृत्यु है भारत के बाहर हुई थी? कौन से ऐसे धर्म सुधारक है जिनकी जो डेथ है वो भारत के बाहर हुई थी? वो है हमारे राजा राम मोहन राय। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ जो प्रकाश है इसके पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। सत्यार्थ जो प्रकाश है इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं। इन्होंने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और सत्यार्थ जो प्रकाश पुस्तक है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करोगे? कैसे याद करो? सत्य कौन है? हमारी सरस्वती। ठीक है, सरस्वती जी की पूजा करो तभी आपको सत्य, मतलब सत्य बोलते रहोगे तो सरस्वती जरूर एक दिन आपके ऊपर जो आपका आशीर्वाद बनाए रखेगी। ठीक है, जो सत्य है यानी सरस्वती जी, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। अब इससे आगे रामकृष्ण परमहंस मिशन, इनका पूरा नाम था रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना है वो विवेकानंद जी ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो क्या थे? विवेकानंद जी के गुरु थे, यानी विवेकानंद जी ने अपना गुरु मानते थे। तो बाद में क्या किया था इन्होंने? 1893 में आने के बाद इन्होंने बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद जी ने जन्म बचपन का नाम किया नरेंद्र नाथ दत्त जो है विवेकानंद जी के बचपन का नाम है। अब इससे आगे वहाबी आंदोलन पूछा जाएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है, यानी कि कहाँ पर मुख्य रूप से वहाबी आंदोलन हुआ था? वो था आपके पटना के अंदर, बिहार पटना के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इससे आगे भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया था? आपका 1843 के अंदर आपकी दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है आपकी अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। लेकिन जो मुख्यतः रूप से जो एक्ट है वो लाया गया था किसके टाइम में लाया गया था? आपका जो आपका अंग्रेजी जो कहते हैं ना अंग्रेजी जो पत्र है वो कब लाया गया था? प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ठीक है, अब इससे आगे है आपके सामने वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह व्याख्या किसने की थी? कि वेदों में ही सब कुछ है, बात की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, इसलिए उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे जी को क्या है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। देखो मैं स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो, अभी हमें सिर्फ रिविजन सेशन लगा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमें कितने क्वेश्चन आधुनिक भारत से आते हैं कितने नहीं आते हैं। सिर्फ आपका रिविजन टेस्ट है, इसमें तो सिर्फ आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना है, फटाफट से आपको अपने मन में आंसर करना है, फिर आपको आंसर चेक करना है। ठीक है, इसलिए जहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है एक्सप्लेनेशन की वो सब मैं आपको दे रही हूँ। तो याद रखना है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे जी को कहा जाता है। इससे आगे है नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद जी किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन हुआ था? मैंने आपको बताया था शिकागो के अंदर जो है आपका जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा धार्मिक जो सम्मेलन है वो हुआ था। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई थी। उनका मुख्य काम किस दिशा पर था? क्योंकि वो समाज सुधार लाना चाहते थे, यानी कि समाज के लिए ही उनका जो मुख्य काम था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्टार्टिंग बताया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये भी आपका राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है किसके लिए समर्पित है? वो आपका जो कन्याकुमारी के अंदर एक रॉक मेमोरियल है वो आपके स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल नाम यानी मूल शंकर, मूल नाम यानी कि मूल शंकर। ठीक है, जैसे आपका विवेकानंद जी का क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है। इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम क्या है? आपका मूल नाम मूल शंकर है। 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च वर्ग तक। जो पुनर्जागरण था जो भी आपका जितनी भी चेतना आई थी वो सारी उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित थी। अब इससे आगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई है? देखो जो प्रार्थना है समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, क्योंकि प्रार्थना हम करेंगे हमारी आत्मा से करेंगे, तो ऐसे याद करो प्रार्थना जो है हमारे आत्माराम जो पांडुरंग है उनके द्वारा की गई थी। लेकिन जो चेतना है प्रेरणा किससे आई थी? वो आपके केशव चंद्र सेन से, उनसे प्रभावित हुए थे कि हमें प्रार्थना समाज की स्थापना करना चाहिए, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। अब इससे आगे है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात, जस्ट वेट ओके, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? जब राजा राम मोहन राय कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। उस टाइम में ब्रह्म समाज की जो बागडोर है किसने संभाली थी? आपकी रामचंद्र विद्यावागीश ने। किसने? रामचंद्र विद्यावागीश ने इनकी क्या की थी? बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने एंड डेविड हेयर ने। इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। राजा राम मोहन के द्वारा आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कौन है? हमारे अबुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है? हमारे अबुल कलाम आज़ाद हैं देवबंद आंदोलन से।
शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी भी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? हमारे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। अब इससे आगे है राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना वो कब की गई थी? 1828 में आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कोका आंदोलन किससे संबंधित? आपके पंजाब में हुआ था, गुरु राम सिंह जी के द्वारा जो कोका आंदोलन ये है संगठित किया गया था। दयानंद सरस्वती जी ने क्या स्थापित किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या? मूल शंकर इनका नाम है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? जो नव हिंदूवाद के, ठीक है, कौन थे हमारे? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो समाज में सुधार लाना चाहते थे, ठीक है। तो नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। अब इससे नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब की थी? मैंने बताया था कि 1893 में वो शिकागो में गए थे, तो लगा उनको 3 साल तो बाद में आके लग ही गए थे, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना है 1896 में की थी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक ने लोक हितवादी कहा जाता है? यानी कि जो लोगों के हित में जो काम करता है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को कहा जाता है कि उन लोगों के हितों में काम किया? वो हमारे गोपाल हरि देशमुख। कौन है? हमारे गोपाल हरि देशमुख हैं। इससे नेक्स्ट आपके सामने शिकागो विश्व धर्म जो पार्लियामेंट है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, उनका आयोजन कब हुआ था? बताया था ना मैं, शिकागो के अंदर कब हुआ था? 8 सितंबर 1893 को हुआ था। इससे नेक्स्ट रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम अब पूछा गया। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रामकृष्ण परमहंस का इनका जन्म हुआ था हुगली जिला के अंदर, बस इतना याद करो, हुगली जिला के अंदर हुआ था। रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ? वेल्लूर, वेल्लूर के अंदर, ठीक है। कहाँ है इनका मुख्यालय? वेल्लूर के अंदर। अब तक हमने क्या क्या देखा? छोटा सा बिल्कुल हिंट में आप पर शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। लिखूंगी नहीं, बस अब उसमें मैं जो बोल रही हूँ फोकस कर दो। सबसे पहले बात की मैंने आप किसके सामने? स्वामी विवेकानंद जी की बात की, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो के अंदर आपको धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें गए थे आपके 1893 के अंदर। फिर 3 साल बाद 1896 के अंदर वो आए। उन्होंने क्या किया? रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो है स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस जो है इनका मूल नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम है, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? शारदा मणि इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। और जो रामकृष्ण परमहंस है ये क्या थे? आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है। वेल्लूर के अंदर जो है इनका जो मिशन की स्थापना है वेल्लूर के अंदर की गई थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? फिर हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ने क्या था? पश्चिमी सभ्यता या फिर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। राजा की जो उपाधि है इनको अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि जो है इनको दी गई थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं? आत्मसभा की स्थापना की थी और इन्होंने जो आपके ब्रह्म समाज के इसकी स्थापना की थी। किससे प्रभावित होकर की थी? केशव चंद्र सेन से इन्होंने प्रेरणा लेकर क्या की थी? उसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब इसे आगे ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर था ये आपका एकेश्वरवाद था, यानी एक ही ईश्वर है, उसी पर इनका सिद्धांत था। अब इसे आगे देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव कौन है? हमारे देवों में देव, महादेव कौन है? शिव। ऐसे याद करो, देवों में देव, हमारे महादेव कौन है? शिव हैं। तो शिव नारायण अग्निहोत्री। हिंट काफ़ी 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। देवों में देव, महादेव, शिव, नारायण, अग्निहोत्री। कुछ एक है मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आपका ब्रह्म समाज है। देखो ब्रह्म समाज, ब्रह्मा जो आपका ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर आपकी प्रार्थना हम कहाँ से करेंगे? हमारी आत्मा से करेंगे ना प्रार्थना। तो प्रार्थना सभा की जो स्थापना वो आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कौन सा? रामकृष्ण परमहंस मिशन बताया, इसकी स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अब देव की बात आई है। देवों में देव, महादेव यानी शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। अब इससे आगे है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी, जिसे लगा लो राधा। जो राधा जी है वो भी ऐसे मानने को तो क्या ही चलता है, मानने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें तो सिर्फ याद करने से मतलब। जो राधा जी हैं वो भी क्या थे? हमारे शिव की परम भक्त थे। जो राधा स्वामी राधा, ठीक है, वो क्या थे? आपके शिव की भी भक्त थी, यानी कान्हा जी के साथ साथ शिव की भी भक्त थी। तो याद करो राधा स्वामी जो सत्संग है वो आपको शिव दयाल साहब ने किया था। किसने? शिव दयाल साहब ने, याद करना है। देव समाज क्या है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने संस्थापक इसके। और राधा स्वामी सत्संग कौन है? शिव दयाल साहब हैं। अब इस आगे फारसी साप्ताहिक है मिरातुल अखबार, इसका जो प्रकाशन है ये भी किसने किया? आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, साप्ताहिक पत्रिका थी आपकी मिरातुल अखबार। इसका नाम क्या है? मिरातुल अखबार, ठीक है। फारसी भाषा में लिखी हुई है। अब इससे आगे बाल विवाह जो प्रथा है उसको नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की उम्र कितनी रखी गई थी? जैसे आज के टाइम में लड़कियों की उम्र कितनी है? 18 है, और लड़कों की उम्र कितनी है? 21 है, ठीक है। अभी ऐसे एक्ट अधिनियम पारित हुआ नहीं है, ठीक है। अभी वो कोर्ट में उसमें कहा गया कि लड़कियों की उम्र भी बढ़ाकर 18 से 21 कर दी जाएगी। लेकिन इसमें देखिएगा कि जो बाल विवाह जो पहले के टाइम में 1872 की बात है जब सिविल मैरिज एक्ट आया था, इसमें जो लड़कियों की विवाह की उम्र 14 रखी गई थी, लड़कों की जो विवाह की उम्र है वो 18 रखी गई थी, ठीक है। और अब क्या हुआ? लड़कियों की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 कर दी और लड़कों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी। ये बात आपको ध्यान रखने कब की बात है? 1872 की बात है। क्या एक्ट था? सिविल मैरिज एक्ट था। अब इससे आगे तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तहजीब रखेगा अहमद खान जी, तहजीब रखिएगा, है ना। तहजीब उल अखलाक हो जाएंगे सैयद अहमद खान, यानी कि तहजीब रखना आज के टाइम में बहुत अहम बात है ना। हर किसी को तहजीब नहीं होता, ऐसे याद करो, तहजीब रखना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अहम बात है। तो तहजीब उल अखलाक हो जाएगा सैयद अहमद खान। तो जहाँ मुझे ज़रूरत लगी ना हिंट की, वो ट्रिक की, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इससे आगे किसने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानांतरण नहीं है? ये बात किसने कही थी? इतना पूछा नहीं जाता, बस वैसे याद करो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
की थी। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वेदों की लौटो ये बात है दयानंद सरस्वती जी ने की थी। प्रार्थना हम किससे करेंगे? आत्मा से करेंगे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं, आत्माराम पांडुरंग हैं। अब इसे किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने स्वराज्य शब्द का ही प्रयोग किया था और बाद में जो है हिंदी भाषा को भी राष्ट्रभाषा माना। ये कौन थे? हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अब इससे आगे है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? कौन से जो वर्ग है उसको प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू जो मध्यम वर्ग है उसको प्रभावित किया था। एम शीतलवाड़ है, वीन राम है, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। ये किसके सदस्य थे? ये आपकी मद्रास जो लेबर पार्टी, लेबर यूनियन की जो पार्टी है उससे संबंधित है। कौन? एम शीतलवाड़ है, वीन राव है, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। अब इससे आगे अहमदिया जो कादियानी जो आंदोलन है, ठीक है, अहमदिया अहमद ऐसे याद कर लो, ठीक है। जो अहमदिया या फिर कादियानी जो आंदोलन 1889-90 में हुआ था, ये शुरू किया था मिर्जा गुलाम अहमद जी ने शुरू किया था। अब इससे आगे विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक जो पिता है किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? आधुनिक जो राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जो पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हमारे सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और विषय में पूछा जाता है पुनर्जागरण में कौन थे? आपके दांते नाम से आप जानते ही होंगे, ठीक है। दांते थे, इटली के अंदर हैं आपके। अब इस किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन कौन करेगा? आप बताए आर्य समाज कितनी शुद्धता से वो रहते हैं, है ना। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन कौन करेगा? आर्य समाज ही करेंगे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी थे। कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी थे। अब भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे माना जाता है? जब आधुनिक के जनक हैं तो व्यक्ति भी उन्हें माना जाएगा, राजा राम मोहन राय को माना जाएगा। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध कौन है? वीवी गिरी। कौन है आपके? वीवी गिरी जो है आपके ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित हैं। अब इस आगे वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने इनको दी थी। अब आपको इनके बारे में कुछ बताते हैं। देखो, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बताती हूँ। उनकी हाल ही में एक प्रतिमा रखी गई है आपकी, 182 मीटर ऊंची है आपकी। कहाँ रखी गई? नर्मदा नदी के तट पर रखी गई। साधुबेट द्वीप है, राम सुतार जी के द्वारा इन्हें बनाया गया है। सबसे ऊंची प्रतिमा जो है 182 मीटर ऊंची जो है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है मूर्ति है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था? तो किसके शासन में आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में क्या है आपका जो है पहला जो फैक्ट्री अधिनियम है वो आया है, ठीक है। और सब शासन जो किसके अधिनियम में आया था? आपका जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया था। अब इसे किस प्रदेश ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? जो बिरसा मुंडा संचालन छोटा नागपुर में रहा था। आपको पता है अभी हाल ही में बिरसा मुंडा का स्टेडियम है, सबसे बड़ा जो आपका स्टेडियम है वो हॉकी का जो बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कहाँ है? आपका ओडिशा के अंदर है। अब इससे पूछा जाएगा वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? जो वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 के अंदर केरल के अंदर चलाया गया था। केरल के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी आपको पता है? आपको पेन्यार जो नदी है वो है आपकी, ठीक है। और सबसे लंबी तो नहीं है ये, पेन्यार जो नदी है वो भी आपकी वहाँ है केरल के अंदर है, ठीक है। और इससे आगे है वहाँ पर शांत घाटी है वो भी आपकी केरल के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे है पहली बार किस वेम्बनाड नदी है, ठीक है। वेम्बनाड नदी जो सबसे लंबी है, याद आ गया मेरे को। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के लिए प्रावधान किए गए थे? तो कौन सा था? भारतीय कारखाना अधिनियम, वो 1881 था। क्योंकि जो बच्चे हैं, अब बच्चे सबसे पहले बात है 14 साल से नीचे के उम्र के जितने बच्चे हैं उनको हम किसी भी तरीके से कारखाना वगैरह में नहीं बेच सकते, ठीक है। और ये बात कही गई थी कि किस तरीके से मतलब बच्चे वहाँ जाते हैं तो बीमार वगैरह हो जाते हैं, उनके स्वास्थ्य हानिकारक होता है, स्वास्थ्य पर मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अच्छे से खान पान उनका नहीं हो पाता। और इस तरह की फैक्ट्री में ऐसा काम होता है जैसे क्या होता है उनके मतलब शरीर को नुकसान पहुँचता है, यानी कि इन फ्यूचर भी उनको प्रॉब्लम आते हैं। तो इस वजह से सबसे पहला जो भारतीय कारखाना अधिनियम है वो 1881 के अंदर आया था। और फिर महिलाओं के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी 1891 में, ठीक है। यानी 10 साल बाद पहले बच्चों के बारे में सोचा 1881 में, फिर महिलाओं के बारे में सोचा 1891 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का जो मनु है वो आपके BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। कौन नहीं जानता हमारे BR अम्बेडकर जी को, ठीक है। ये आधुनिक युग का जो मनु है BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अब इससे आगे है जो आपका महाराष्ट्र एक महार परिवार के संबंध में रखने वाले जो BR अम्बेडकर जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? सबको पता है महू मध्य प्रदेश के अंदर जो आपका BR अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आज आपकी जो वीडियो 90 मिनट की हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर मैंने आपको 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इस तरीके से मैं आपके सामने और भी बहुत सारे जो सेट है मैं इसके लाते रहूँगी। बहुत लंबी PDF है, आपको दिखा देती हूँ। इसमें लगा लो अभी हम 3 पेज पे आए, इसमें आपके 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको डिस्कस
डिस्कस किए हैं। ऐसे ही आपके सामने 23 पेजेस हैं, आप खुद देखो कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको क्लोज करके देख लो, थोड़ा सा पॉज करके देख लो, आप इसे देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसके अंदर करवाऊंगी। फिर कंप्लीट जो मैं इसकी PDF है ना, जो कंप्लीट PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर मैं क्या करूँगी, आपको प्रोवाइड करवा दूँगी सारे सेट कंप्लीट होने के बाद। इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रहेगा, ठीक है। मैं जो लिंक है या फिर जो PDF है वो टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगी, फ्रीली आपको मिल जाएंगी, कोई भी पेड चार्ज कुछ नहीं, फ्रीली मैं आपके सामने ये आपके PDF डालूंगी। इसी तरीके से आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके से मैं आपके सामने बहुत सारे जो स्टैटिक जीके की हैं आपके, मैं कंप्लीट GS की जो प्रिपरेशन है मैं आपको करवा दूँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट हो रखा है, जैसे कि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने 2-3 दिन में जितना भी मुझे टाइम लगे मैं आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं, क्वेश्चन हैं, वो मैं ला पाऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।